हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री क्लासेस। ये अल्काइल हैलाइड का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों का है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में आपको ये देखना है कि कौन गैसियस फेज में है और कौन लिक्विड फेज में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फेज होता नहीं है इन लोगों में। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो होते हैं गैसियस फेज में एट रूम टेम्परेचर। अब लोअर मेंबर मतलब क्या है? लोअर मेंबर का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? लो है। तो वो अल्काइल हैलाइड जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। अब अल्काइल हैलाइड जिसमें आपको दो चीजों पे कंसीडर करना है, एक आपको अल्काइल पे कंसीडर करना है, दूसरा आपको हैलोजन पे कंसीडर करना है। आपको देखना है लोअर मेंबर के लिए कार्बन का नंबर एक कार्बन हो या दो कार्बन हो, दो कार्बन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हैलोजन्स के केसेस में आपको देखना है कि हैलोजन के केसेस में अगर एक कार्बन है तो आप लोअर मेंबर बनाने के लिए यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही ले सकते हो। लेकिन अगर कार्बन का नंबर इंक्रीज करके दो हो जाता है या दो से ज्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, फ्लोरीन और क्लोरीन को ही बस ले सकते हो। ठीक है, ब्रोमीन मत लो, दो कार्बन के साथ ब्रोमीन मत लो, क्योंकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ज्यादा होता है, और वो दो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो वो लोअर मेंबर नहीं रहेगा, वो हायर मेंबर में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि भाई लोअर मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे तब? CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl और C2H5F, ये आपके लोअर मेंबर्स होंगे। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? गैसियस फेज में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, क्लियर बात है। हायर मेंबर्स क्या होगा? तो हायर मेंबर्स में हो जाएगा कि CH3I एक हायर मेंबर हो जाएगा, और वो सारे अल्काइल हैलाइड के मेंबर जहां पे C18 तक हो, अप टू C18, देखिए बोला गया है अप टू C18। अप टू C18 का मतलब क्या है कि 18 कार्बन तक का अल्काइल हैलाइड, ये लोग हायर मेंबर्स में काउंटिंग होते हैं। तो हायर मेंबर्स वाले जो होते हैं उनका वो क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, है ना, और लिक्विड फेज में होते हैं। जो हायर मेंबर्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, स्वीट होते हैं, स्मेलिंग और लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो उनके ये कैरेक्टर्स होते हैं। हायर मेंबर वाले के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कलरलेस, स्वीट, स्मेलिंग और लिक्विड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में सिंपली मैंने आपको दो चीजें क्लियर कर दिया कि लोअर मेंबर्स और हायर मेंबर्स। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो कलरलेस, स्वीट, स्मेलिंग और लिक्विड फेज में होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखें फिजिकल स्टेट में। दूसरा प्रॉपर्टीज जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला जो बात आपके साथ हम शेयर करेंगे वो होगा कि हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन्स। अगर कोई भी एक अल्काइल हैलाइड बना है, तो जैसे कि पहले ही आपको हम बताए हैं कि अल्काइल हैलाइड्स एल्केन से बनता है, तो जिस एल्केन से भी वो अल्काइल हैलाइड बना हुआ है, जिस एल्केन का भी वो अल्काइल हैलाइड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उस एल्केन से ज्यादा होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों ज्यादा होता है? ये ज्यादा होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से। किसकी वजह से भाई? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्केन्स में तो कोई पोल नहीं बनता है, और अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड में ये देखो एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो डाइपोल शुरू हो जाता है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है, तो मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स क्लोज आने लगते हैं। तो क्लोज आने लगेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उन लोगों का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पहला बात जो हम क्लियर किए आपके साथ कि हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन्स होता है। क्यों होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से होता है। दूसरा एक चीज आपको हम बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के बात किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है इन सब चीजों को। तो आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, तो हम क्या देखेंगे? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपका क्या हो जाएगा? Ri का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर Rbr, फिर Rcl और फिर Rf। हम क्या देख रहे हैं कि इधर से इधर को जाते हुए मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और केस अगर हम आपको बता दें कि अगर कोई आइसोमेरिक फॉर्म में है,
आइसोमेरिक फॉर्म में है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट सेम है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है। जैसे कि आपके सामने अभी हम एक कंपाउंड रख देते हैं, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड हो गया 4 कार्बन का, ठीक है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, C4H8 है। अब यहीं पे देखिए C4H8 का एक और कंपाउंड आपको अभी हम बना करके दिखा देते हैं, ये देखिए C4H8, ये एक बन गया है ना। तो देखो ये कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, ये दोनों ही क्या है? सेम मॉलिक्यूलर वेट का है। तो अब मॉलिक्यूलर वेट काम नहीं करेगा, अब सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आप आ जाइए, ठीक है। ज्यादा ब्रांच तो मॉलिक्यूलर वेट कम, नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट कम, क्योंकि अगर आपके पास ब्रांच ज्यादा होगा तो आप कम सरफेस एरिया को कवर करोगे। आपके पास क्या होना चाहिए? ज्यादा सरफेस एरिया कवर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस केस में क्या देखते हैं कि प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और टर्शियरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा बी के बॉइलिंग पॉइंट से। क्लियर है मेरी बात? बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है? चलिए फिर बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। देखिए एल्केन, अभी हम लोगों ने बात किया था कि भाई पेरेंट एल्केन से हमेशा ज्यादा होता है उसका अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों होता है? तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए पहला आंसर यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है मेरी बात? गुड। चलिए फिर आगे देखते हैं तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि है डेंसिटी को लेकर के। तो डेंसिटी को लेकर के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रहा है, उसमें 2 पॉइंट जो पहले आपके साथ मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा, वो क्या होता है? RF एंड RCl। RF अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड, ये लाइटर देन वाटर होते हैं। अब देखिए यहीं पे बहुत सारा मसला साफ हो जाएगा, डेंसिटी और लाइटर देन वाटर। और RBl और RCl जो होता है वो क्या होता है? हेवियर देन वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपसे क्लियर हो गया। क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी के। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे भाई किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया? RI का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, फिर RBr का हो गया, फिर RCl का हो गया, फिर RF का हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल आपको एक ऑर्डर यहाँ पे दिख गया डेंसिटी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस डेंसिटी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉलोज द ऑर्डर, है ना। द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड का डेंसिटी हम लोग कैसे देखेंगे भाई? सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा अभी हम लोग बात किए थे, सबसे ज्यादा होता है RI का, फिर होता है RBr का, फिर होता है RCl का, और फिर होता है RF का। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? आयोडाइड्स का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड्स का, और फिर क्लोराइड्स का। देखिए C इज द करेक्ट वन। क्लियर है मेरी बात? गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या है? अगला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो कोई भी चीज वाटर में सॉल्युबल होता है अगर वो वाटर के साथ H बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और H बॉन्ड नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। बोला गया है कि RX आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैनॉट फॉर्म H बॉन्ड। देखिए बात आ गई ना हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड ये लोग नहीं बनाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये लोग सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। भले ही वो वाटर के अंदर ना डिसॉल्व करे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखें। अगला जो है हम लोगों का वो है स्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में देखो एक सिंपल सा फंडा है भाई स्टेबिलिटी का, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो आपका स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कहां पे होता है? तो एक आपको हम फंडा देते हैं, एक फंडा देते हैं। फंडा क्या है? ऐसे फंडा का चलेगा डंडा सीरीज के सारे वीडियोस देखो, बहुत कमाल के वीडियोस हैं वहां पे, ठीक है। और वो अगर एक बार सीख लेते हो फंडा का चलेगा डंडा का, अगर सारा वीडियोस देखते हो आप, जो कि अभी और अपलोड होने वाला है, तो आपके जो जेई के क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस यूं बन जाएंगे, यूं, ठीक है। चलिए फिर यहां पे हम क्या देखें? एक फंडा
फंडा देखें कि बड़ा छोटा का बॉन्ड जल्दी टूटता है, ठीक है, क्या है, बड़ा छोटा का बॉन्ड जल्दी टूटता है ना, जल्दी टूटता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। जैसे एग्जाम्पल राजा हिंदुस्तानी। अब बोलोगे ये आप क्या किए जा रहे हो भैया, तो नहीं, बस आप देखते चलो, ठीक है, बस आप देखते चलो। फंडा तो ऐसे ही होता है ना। राजा हिंदुस्तानी, देखो राजा हिंदुस्तानी मूवी में भी, देखो राजा हिंदुस्तानी मूवी में एक छोटा सा था, एक छोटे फैमिली से, एक छोटा स्टेटस का आदमी था, टैक्सी ड्राइवर था, और एक बड़ा सा है, देखो बड़ा सा है, एक बड़ा सा है, ठीक है। तो राजा हिंदुस्तानी एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटा और बड़ा का बॉन्ड जल्दी टूटता है, छोटा और बड़ा का बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। देखो मूवी में भी यही हुआ था, एक छोटा स्टेटस का बंदा था, एक बड़ी स्टेटस की बंदी थी, एक बड़ी घर की बेटी और एक छोटा टैक्सी ड्राइवर, दोनों की शादी होती है और शादी क्या होती है, तुरंत टूट जाती है। तो बड़ा छोटा का बॉन्ड जल्दी टूटता है, बिल्कुल जैसे राजा हिंदुस्तानी। तो अगर एक छोटा कंपाउंड है और एक छोटा एलिमेंट है, अगर वो किसी बड़े एलिमेंट के साथ जाकर के बॉन्ड बनाता है, तो छोटा एलिमेंट और बड़ा एलिमेंट का बीच का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, जल्दी टूट जाता है, ठीक है, जल्दी टूट जाता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहां पे बहुत ही कम होता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहां अल्काइल हैलाइड में कि अल्काइल, देखो यहां पे सब में कॉमन है, अल्काइल सब में कॉमन है, और बाकी इधर से इधर जाते हुए हैलाइड्स का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अल्काइल सबसे छोटा है और हैलाइड्स का साइज क्या है, सबसे बड़ा है, हैलाइड्स का साइज इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा हमको दिखा, फिर उससे थोड़ा छोटा दिखा, फिर उससे थोड़ा और छोटा दिखा, और फिर सबसे छोटा दिखा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बड़ा और छोटा है, तो बड़ा छोटा का बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा, जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा आरआई का। तो अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी आपका कम है, बिल्कुल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा बन गया, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया ना, आरएफ सबसे ज्यादा, फिर आरसीएल, फिर आरबीआर, और फिर आरआई। और रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आरआई की तरफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है, इवन फोटो डिकम्पोजिशन हो जाता है वहां पे, फोटो डिकम्पोजिशन हो जाता है वहां पे, ठीक है। कंपाउंड नॉर्मल सनलाइट में टूट जाता है आरआई का, हीट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो चलिए, स्टेबिलिटी आप देख लिए। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के बात करेंगे, जहां पे SN1, SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।